हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 42 अनुच्छेद देखेंगे। ये सारा अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है ना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आगामी आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ना, जिसका उपयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ना, जो कि वृत्तीय आपात से संबंधित है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में मंत्रिपरिषद का एक बार उपयोग किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति है ना, जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 है ना, जिसके तहत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, जिस पर महाभियोग चलाया जाता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 है ना, जिसके तहत राष्ट्रपति है ना, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 है ना, जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। यानी कि भारत में यानी कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना बने हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि अनुच्छेद 51 है ना, जिसको जोड़ा गया था। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 51 का ए। 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 है ना, जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 है ना, जिसके अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 है ना, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। और वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है ना, जो कि गिरीश मुर्मू है। और गिरीश मुर्मू है ना, इससे पहले जो कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हुए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के कौन सा ऐसे अनुच्छेद है ना, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की गई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 है, इसमें कहा गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है ना, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 36 से लेकर 51 तक है ना, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 36 to 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। यानी कि भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा पद है ना, जिसके उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है ना, जिसमें उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है ना, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। और भारतीय संविधान के चौथा स्तंभ है जिसको प्रेस को कहा जाता है, यानी कि मीडिया को भारत के संविधान के चौथा स्तंभ बोलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 17 है ना, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जो कि छुआछूत को, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 312 है ना, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में कहा गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि 333। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए संविधान में प्रावधान है ना, जो कि 331 में किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि 331। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरिक होगी? यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरिक संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 है, जिसमें कहा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा? यानी कि अपशिष्ट शक्ति है जो कि केंद्र के पास होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 248 में कहा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 17, यानी कि जो कि हम लोग का कौन है 17 है ना, इसका आंसर नहीं लिख पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 है ना, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 315। और वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि प्रदीप जोशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? यानी कि केंद्र सरकार है जो कि राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 है ना, जिसमें कहा गया है कि भारत है ना जो कि राज्यों का एक संघ है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में यानी कि भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ले नागरिकता के बारे में कहा गया है। इसका सही आंसर 5 to 11 है, जो कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित करता है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ले है ना, जो कि भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार को यानी कि सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी 12 to 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा ऐसा है ना जिसमें भारतीय संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है ना, जिसमें कोई भारत संसद के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 300 है ना, जिसमें अब बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन यानी कि 300। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है ना, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसका सही आंसर यानी कि सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 17 को यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें अस्पृश्यता का अंत होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 है ना, जिसमें विधान परिषद को स्थापित और उसको समाप्ति करने का प्रावधान किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत को विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है ना, जो कि विदेश नीति से संबंधित है, इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है ना, जो किसका उपबंध किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत के बारे में कहा गया है, इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन यानी कि छुआछूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता का अधिकार 5वां अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, यह अनुच्छेद किस में कहा गया है? यानी कि समानता का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, जो कि 14 से लेकर 18 है ना, जिसमें कहा गया है, यानी कि 5 अनुच्छेद में आता है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है जो कि 14 से लेकर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा है जो कि 352 के द्वारा किया जाता है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 352। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि राज्य में अगर मतलब कि संविधान के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है, इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 356। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वृत्तीय आपात की घोषणा का अधिकार है? यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ना, जिसमें वृत्तीय आपात का प्रावधान है, यानी कि भारत में अब तक एक बार भी वृत्तीय आपात नहीं लगा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप लोग के लिए HW है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए HW कौन सा है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।